Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में वायरस के स्ट्रक्चर को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वायरस के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हर एक वायरस में पाए जाते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। कि वायरस जो है ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी वायरस के पास जो है कोई बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जिस तरह आपको पता है लवली स्टूडेंट्स कि सेल्स में जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो ये वायरस वगैरह में नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं वायरस के पास जो है मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। इस वायरस के पास जो है जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ठीक है, तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वायरस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या दो इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं। नंबर 1 को हम कहेंगे कोर रीजन या फिर कोर पार्ट, और सेकंड पार्ट को हम कहेंगे कोट। और लवली स्टूडेंट्स, कोट में जो है दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम कोर रीजन को डिस्कस करें इस डायग्राम के थ्रू, आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वायरस का जो ये इनर पार्ट है, आप देख सकते हैं ये जो वायरस का इनर पार्ट है, इस इनर पार्ट ऑफ वायरस को हम कहेंगे कोर रीजन। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, इस कोर रीजन में वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये वायरल जीनोम जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है। वायरल जीनोम का मतलब है वायरल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। और जैसे लवली स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक वायरस में या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिस वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम कहेंगे आरएनए वायरस, और जिस वायरस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम कहेंगे डीएनए वायरस। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, इस कोर में जो है जेनेटिक मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं जीनोम प्रेजेंट होता है, या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, या फिर डीएनए प्रेजेंट होता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जो मैंने शॉर्ट में डबल एस लिखा है, यानी वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, उसका सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जिसको शॉर्ट में मैंने DS लिखा है, यानी उसके डबल स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं कोर वाले रीजन में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कोर रीजन में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स आपको पता है एंजाइम का जो नेचर है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कोर वाले रीजन में। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस कोर वाले रीजन में जो है आप देख सकते हैं ये दो ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम्स का क्या काम है? एंजाइम्स जो है वो वायरल रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करती है वायरस को, यानी जब वायरस की कॉपीज फॉर्म होगी उस प्रोसेस में जो है वायरस की हेल्प कौन करता है? ये वायरल एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम वायरल एंजाइम की एग्जांपल की बात करेंगे, जिस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम कौन से वायरस में प्रेजेंट होगा? रेट्रो वायरस में। और ये जो एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हेपेटाइटिस बी वायरस में, जिसको हम शॉर्ट में HBV कह सकते हैं, ये इन दोनों वायरस में प्रेजेंट होता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम इसको MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लवली स्टूडेंट्स, हमने वायरस का कोर रीजन जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया। सेकंड जो पार्ट है वायरस का वो है कोट। और लवली स्टूडेंट्स, ये कोट जो है दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कैप्सिड, जो एज अ कोट का काम करती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस कैप्सिड को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं कोर वाले रीजन को, जिसमें वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है, जिसमें वायरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर ने जो है सराउंड किया होता है, जिसको हम कह सकते हैं कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है एक प्रोटीन की लेयर है दैट सराउंड द कोर रीजन ऑफ अ वायरस। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, कैप्सिड सराउंड द कोर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कैप्सिड के हवाले से कि कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर प्रोटीन।
कैप्सोमेयर जो है स्मॉल रिपीटिंग प्रोटीन्स होते हैं। बहुत सारी कैप्सोमेयर जब आपस में अरेंज्ड होते हैं तो वो कैप्सिड को बनाते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो मैंने रेड मार्कर से जो सर्कल ड्रॉ किए हैं वो असल में कैप्सोमेयर प्रोटीन है दैट आर सब यूनिट ऑफ कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कैप्सिड है। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कैप्सोमेयर प्रोटीन है ये स्पेसिफिक होता है, यानी ये हर एक वायरस में डिफरेंट होता है। ये जो कैप्सोमेयर प्रोटीन का जो नंबर होता है वो हर एक वायरस में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कैप्सोमेयर आर स्पेसिफिक। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हर्पीज वायरस की बात करेंगे तो ये एक वायरस है जिसमें 162 कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, एडिनो वायरस, इस एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो कैप्सोमेयर है दैट आर सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, इसका जो नंबर है वो हर एक वायरस में डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैप्सिड के हवाले से, कैप्सिड की सिमेट्री, यानी हर एक वायरस में कैप्सिड की सिमेट्री जो है वो चेंज होगी, वो डिफरेंट होगी। सिमेट्री का मतलब है ये कैप्सिड जो है हर एक वायरस में डिफरेंट तरीके से जो है अरेंज्ड होगा। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो है आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है और लवली स्टूडेंट्स ये आइकोसाहेड्रल कैप्सिड में 20 ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं, जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया ये एक ट्रायंगल है। इसी तरह 20 ट्रायंगल्स जो है आपस में अरेंज्ड होते हैं और आइकोसाहेड्रल कैप्सिड बनाते हैं। इस आइकोसा कैप्सिड को हम पॉलीहेड्रल कैप्सिड या फिर स्फेरिकल कैप्सिड भी कह सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड होता है जिसमें 20 ट्रायंगल जो है वो अरेंज्ड होते हैं, इस किस्म का जो कैप्सिड होता है वो कौन से वायरस में प्रेजेंट होता है, हर्पीज वायरस में प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सिड की जो सेकंड सिमेट्री आपको नजर आ रही है वो हेलिकल कैप्सिड है, यानी जो कैप्सिड में जो कैप्सोमेयर प्रोटीन्स होते हैं वो कॉइल की फॉर्म में या फिर स्प्रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं हेलिकल कैप्सिड या फिर रॉड शेप कैप्सिड। इस किस्म की कैप्सिड कौन से वायरस में प्रेजेंट होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट में हम TMV कह सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक हेलिकल कैप्सिड का है और हेलिकल कैप्सिड में जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है वो वायरल जीनोम है या फिर वायरल जेनेटिक मटेरियल है जो इनसाइड कैप्सिड प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो कैप्सिड की स्टोरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है कोड में जो सेकंड नंबर पे आता है वो है एनवेलप। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, कैप्सिड के अराउंड जो है एक एडिशनल लेयर भी होती है जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, ये है एनवेलप। एनवेलप वायरस का जो है आपने याद रखना है लवली स्टूडेंट्स, ये जो एनवेलप होता है वो हर एक वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। हर एक वायरस में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह कोर और कैप्सिड। ये जो एनवेलप होता है वो एक एडिशनल लेयर होता है, वो हर एक वायरस में प्रेजेंट नहीं होता, ये आपने याद रखना है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो एनवेलप होता है वो लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है, जिसको हम कह सकते हैं लिपोप्रोटीन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एनवेलप के हवाले से कि एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी ये एनवेलप जो है पहले वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। जब ये वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो लवली स्टूडेंट्स, इनसाइड होस्ट जो है वायरस की जो है बहुत सारी कॉपीज फॉर्म होगी या फिर वायरल रेप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से वायरस जो है वो बर्ड ऑफ हो जाएगा, यानी ये वायरस जो है निकल जाएगा होस्ट सेल से, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स ये अपने साथ जो है होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल का मतलब है वो सेल जिसमें ये वायरस जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, जब ये वायरस बर्ड ऑफ होगा, ये वायरस निकलेगा होस्ट सेल से, तो ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन को भी ले लेगा अपने साथ और अपने अराउंड जो है वो अरेंज्ड कर लेगा। तो हम कह सकते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है वायरस का, वो एनवेलप है जो हर एक वायरस में प्रेजेंट नहीं होता और ये लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, पर एनवेलप जो है वो लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, इस एनवेलप के ऊपर जो है स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है ये क्या है, स्पाइक्स है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये स्पाइक्स जो है ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पाइक्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। ये स्पाइक्स जो है हेल्प करवाती है वायरस को ताकि वो होस्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाए, यानी स्पाइक्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अटैचमेंट में, जिसकी वजह से जो है ये वायरस जो है होस्ट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है अटैच हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पाइक्स के हवाले से कि ये स्पाइक्स जो है वो ये है कि स्पाइक्स हेल्प इन रिकग्नाइजेशन ऑफ अ होस्ट सेल, यानी ये जो स्पाइक्स होते हैं वो वायरस को हेल्प करवाते हैं ताकि वो होस्ट सेल को जो है वो रिकग्नाइज कर सके। तो लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि स्पाइक्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, एनवेलप जो है लिपोप्रोटीन, कैप्सिड जो है वो प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक वायरस में जो है कोर और कैप्सिड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ये एनवेलप होता है वो सारे वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने वायरस के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।